जब सब कोई सो रहा होगा तब आपको जाग के पढ़ना पड़ेगा। जब सब कोई सो रहा होगा तब आपको जाग के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपने देखे हैं तो आपको पूरा करना है। इसीलिए अपने आप से रात दिन लड़ना होगा और अपने अंदर की कमी को ढूंढ करके उजागर करना होगा और साथ ही साथ मेहनत करके उसको ख़त्म करना होगा। तो चलिए आज आप लोगों को जो है इसी क्लास 12 का जो है चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे। देखिए एक एक पॉइंट को, छोटा छोटा चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा बाबू। अगर नहीं पकड़ते हैं तो क्वेश्चन वहाँ घुमा देगा। आपको लगता है स्टेट बोर्ड पास कर जाएंगे, तो देखिए आपको लगता है कि आईएससी पास कर जाएंगे तो एमएससी करके बेरोजगार है। आप इतना ध्यान में बैठा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम आईएससी पढ़ लेंगे, स्टेट बोर्ड है जैसे बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड पास कर लिए हैं, झारखंड बोर्ड, और लग रहा है कि हमको नौकरी मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उससे पहले लोग बेरोजगार है बीएससी करके। तो आपको कैसे लाना है कि अपने हिस्से की रोटी, अपनी जगह, अपना पोजीशन बनाना है, तो आपको जो आदमी ने पहले मेहनत किया आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन अब की पढ़ाई जो हो गया कि स्टूडेंट लोग जो है कि पहले जो पढ़ा था मेहनत करके, मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, सिस्टम को बंद कर दिया और पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब तो हर एक सेकंड में रील चलाते हो। और ख़ास करके पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस है कि बार बार ऐड भी आते रहता है। तो वैसे सिचुएशन में कैसे इग्नोर करके हर पॉइंट को पकड़े, तो वहाँ पर देखना होगा। देखिए आज हम लोग पढ़ा रहे मेल यूरेथ्रा। तो मेल और फीमेल यूरेथ्रा में डिफरेंट होता है। मेल में क्या होता है कि यूरिन जिस रास्ते से पास होता है उसी रास्ते से क्या आ जाता है, मेल का स्पर्म भी आता है, यानी सेक्स हार्मोन भी वहीं से रिलीज करता है। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सेक्स हार्मोन तो पढ़ना ही है। तो सेक्स हार्मोन में ये जानेंगे कि मेल में जो होता है कि मेल में क्या है, सेक्स हार्मोन है। देखिए मेल में जो सेक्स हार्मोन बन रहा है, सेक्स हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन है और साथ ही साथ क्या है, गेमिट्स है। तो गेमिट्स में क्या होता है, स्पर्म। जैसे सबको एक साथ मिला के कह सकते हैं हम लोग सीमेन। क्या कर सकते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या है, सीमेन। यानी मेल में जो होता है वो सीमेन होता है, सीमेन। देखिए सीमेन, ये क्या हो गया, सीमेन, जिसमें हार्मोन प्लस स्पर्म प्लस क्या है, हार्मोन्स। तो इसको जो होता है सीमेन जो होता है कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज करता है। तो देखिए यहीं से यूरिन, नॉर्मल में ये यूरिन डिस्चार्ज करता है, और नॉर्मल में जब सेक्सुअल होता है एट्रैक्टिव तो मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बार बार बता रहे हैं कि देखो हमारे शरीर को अंदर और बाहर से कौन चला रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड क्या करने का काम करता है कि जब सेक्सुअल, यानी सेक्स क्या है, व्हाट इज ए सेक्स, तो सेक्स क्या है, या जिसे इंटरकोर्स कहते हैं, तो सेक्स क्या है, तो सेक्स इज ए जस्ट लाइक अ डिजायर ऑफ द पर्सन, लाइक अ मेल एंड फीमेल। जब मेल एंड फीमेल जो होता है डिजायर होता है बॉडी का, तो उसके अनुसार यूनिमोस्टली टू अटेंड ऑफ द सेक्स, सेक्स अटेंड करता है। तो ये एक हार्मोनल कंडक्शन है, वो हार्मोन के माध्यम से सेक्स अटेंड करता है, समझ में। और ऑटोमेटिक है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर यूरिन ब्लडर भर गया तो पेशाब डिस्चार्ज कैसे बता देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसी तरह से उसका हार्मोन जब एक्टिव हो जाता है, मेल और फीमेल में भरा हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिक उसको सेक्सुअल के लिए डिजायर करता है। और जब सेक्सुअल डिजायर होता है तो वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ यूरिन ब्लडर में यहाँ लगा होता है एक वल्वक कनेक्शन होता है जिसे रोक देता है, स्पिक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिक्चर। तो ये यूरिन ब्लडर से स्पिक्चर रुक जाएगा यहाँ, और स्पिक्चर, और यहाँ टेस्टी से जो सिस्टम चल रहा है वो टेस्टी से फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, वो ओपन हो जाता है, सेमिनल वेसिकल ओपन हो जाता है, और वहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, सीमेन। क्या आ जाता है, सीमेन आना शुरू हो जाता है। तो यूरेथ्रा का काम क्या है, तो यूरेथ्रा जो होता है यानी मेल यूरेथ्रा जो होता है पूरा यूरिन सिस्टम जो होता है यानी कि एक ही सिस्टम है, जबकि फीमेल में अलग अलग है। यूरिनरी सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। लेकिन मेल में क्या है, यूरिनरी सिस्टम भी सेम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेम है। नली केवल प्रोडक्ट जो कर रहा है, निर्माण कर रहा है, टेस्टी में जो स्पर्म बन रहा है कहाँ, टेस्टी में, और यूरिन बन रहा है कहाँ, किडनी में। अलग अलग पोजीशन है, लेकिन निकलना दोनों को एक ही नली से होता है। तो आज यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस करें। पहले ये दिमाग में आप लोग को सेटअप कर लिए, भर लिया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो देखिए इट एराइज फ्रॉम द यूरिनरी, इट एराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर। ये कहाँ से निकला, यूरिनरी ब्लडर से होता है। एंड ज्वाइन द इजेकुलेटरी डक्ट, और आकर के जुड़ गया कहाँ, इजेकुलेटरी डक्ट में, जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से हमने फिगर बना दिए थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोले थे, सबको याद
कर लेने के लिए। देखिए मेल रिप्रोडक्ट, अगर टीचर कितना बढ़िया पढ़ावे, ऑनलाइन में पढ़ा देगा, ऑफलाइन में पढ़ा देगा, कहीं से आ जाएगा, जहन्नम से आ जाएगा, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करो। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट पावरफुल स्टडी इन लाइफ। जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी अगर लाइफ में अगर आप करते हैं तो सबसे पावरफुल है, यानी आपको अपनी गलती खुद निकलने लगेगा, दूसरों की गलती नहीं ढूंढना शुरू करोगे और खुद से निकाल करके इम्प्रूव कर लोगे। और पहले तो हर टीचर रेफरेंस करता था कि ये बुक को पढ़ो, वो बुक पढ़ो, या स्टूडेंट हम लोग रहते थे तो कौन सा राइटर का थोड़ा सा इजी लिखा होगा, तो हर टीचर वो राइटर का पढ़ा रहा ही राइटर। अब तो राइटरे मर गया लगता है, अब तो पब्लिशर को बेचारा ऐसा खटिया खड़ा कर दिया है और कि हर स्टूडेंट लेना ही बंद कर दिया किताब, समझ में। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्लेटफॉर्म आया जो बहुत, जैसे अभी लोग कहता है ना कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर कहाँ बहुत कम पढ़ रहा है, उसकी रेवेन्यू 70% घट गया। सर्वाइव कर रहा है न्यूज़पेपर वाले लोग, जिंदा है केवल, समझ में। कभी गिफ्ट निकालता है, कभी ये निकालता है, केवल जिंदा है। प्रिंट मीडिया केवल जिंदा है, जो अर्निंग है वो स्टॉप है, लगभग नहीं के बराबर है। क्योंकि जब यूट्यूब और सोशल मीडिया आ गया है और जो डिजिटल मीडिया आया तो एक नए रिवोल्यूशन लाया है, जिसके तहत प्रिंट मीडिया को ख़त्म कर दिया। उसी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन आया है तो एक रिवोल्यूशन है जिसके तहत ऑफलाइन को ख़त्म कर रहा है। लेकिन ऑफलाइन कितनों ख़त्म हो जाएगा, तो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। एक एजुकेशन प्लेस में आज भी हर किसी का पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा मिनिमम जो होता है 12 तक एक अच्छी नॉलेज हो जाए, कंप्लीट मैच्योर हो जाए। इसीलिए उसके पेरेंट्स भी अच्छी ध्यान देता है और कहते हैं पढ़ाई करो और अपना रास्ता तय कर लो। क्योंकि ये माइंड जो होता है और एज जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, यहीं से वहाँ डाइवर्ट करने का होता है, यहीं से संभलने का है और बिगड़ने का भी लाइफ है। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है कि इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है टू फॉर्म यूरिनोजेनिटल कैनाल, और इसको कह देते हैं, दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो कहते हैं यूरिनोजेनिटल कैनाल कहते हैं। एज इट कैरीज, जैसे ये कैरीज करता है यूरिन, स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, और सेक्रेशन करवाता है कौन सा हार्मोन? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, ये सब मिल के निकलता है। यूरिन बंद हो जाता है, इंटरकोर्स के समय यूरिन बंद हो जाता है। जनरल यूरिन डिस्चार्ज होगा तो ये सब बंद हो जाएगा, यूरिन बंद हो जाएगा, बाकी सब निकलेगा, समझ में। तो ये यहाँ पर देखो एंड कॉपर्स ग्लैंड होता है, इट पासेस थ्रू पेनिज, ये पेनिज के माध्यम से होता है। एंड इज ए डिफरेंटिएशन किया गया इनटू प्रोस्टेटिक पार्ट, जो प्रोस्टेटिक पार्ट में आके डिफरेंट करता है कितना, तो 15 सेंटीमीटर होता है, कितना 15 सेंटीमीटर यूरेथ्रा का है। कहते हैं इट फाइनली ओपन, और फाइनली रूप से जो ओपन करता है एट द, कहता है क्या, एट द टिप ऑफ पेनिज, पेनिज के जो टिप पॉइंट पर जहाँ ओपन होता है, देखिए यहाँ पेनिज है, तो टिप ऑफ द पेनिज में जब करता है तो एज ए यूरेथ्रल मेटस, जिसे जगह को क्या कहेंगे हम लोग, यूरेथ्रल मेटस कहा जाता है। यानी ओपनिंग एट द टिप ऑफ द पेनिज इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रल मेटस, जो मेल में पाया जाता है, कहाँ? पेनिज में। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि यूरेथ्रल मेटस इज अ प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टी, भास डिफरेंशिया या फिर इपिडाइडेमिस या तो पेनिज, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। तो यहाँ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, कहाँ है? पेनिज का टिप पार्ट्स पर। अब यहाँ पर कहते हैं यूरेथ्रा का काम क्या है, तो यूरेथ्रा एक नली है, इसमें केवल एक ही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में, कौन है? टेस्टी। और टेस्टी कितना होता है? 1 पेयर होता है, एक जोड़ा टेस्टी होता है और एक ही पौच में होता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। अब इसका काम क्या है? तो फंक्शन में कहता है कंडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेक्रेशन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, यानी कंडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को रिलीज करता है और साथ ही साथ क्या है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है एंड यूरिन, और यूरिन को भी निकालता है टाइम टू टाइम, समय समय के बात है। अब अभी समय समय का अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बायो है तो बायोलॉजी के टीचर हैं। अगर हम यहाँ से निकल गए अपना, या फिर हम अपना दूसरा है, मान लेते हैं कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर अपना ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो बायो का टीचर है तो बायोलॉजी, ठीक है, लोग हमें बायो के नाम से जान। अब हम गाड़ी चलाएंगे तो कोई देखेगा तो कहेगा ड्राइवर है, ये भी कह सकता है। अब जब हम अपना कंपनी की प्रमोट कर रहे हैं, एपी प्योर कंपनी हमारा है कि आयुर्वेदिक कंपनी के अंदर है, तो लोग कह रहे हैं कंपनी सर चला। तो एक इंसान के बहुत बड़ी रोल होता है जिस जगह पर। अब लोग कहता है कि कोई भी आदमी कह देगा कि ये आदमी ऐसे ऐसे कैसे करता है। जब एक मिठाई दुकान बनाने वाले एक दूध से डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, स्वीट्स बना सकता है, अलग अलग प्रकार की मिठाई बनाता है, चीनी वही है, दूध वही है, बस शैली के आधार पर अलग अलग शेप में, आकार में बदल सकता है, उसकी टेस्ट को बदल सकता है मिला करके। तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी की अनेकों रोल ले सकता है, जबकि उसके पास क्या होना चाहिए? केवल हार्ड इंटेंशन होना चाहिए,
और हैगा हार्ड वर्क होनी चाहिए, और हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट माइंड भी लगाते रहना चाहिए, ऑटोमेटिक अपना जगह बन जाएगा। और अगर आप चाहोगे कि नहीं एकदम हार्ड वर्क है, ज़्यादा हार्ड वर्क भी काम नहीं करता, रात दिन करके रट रहे हैं, तो वो रटा हुआ मालवी है, पैरोट मार स्टडी नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एक रटा हुआ एजुकेशन कभी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, रटा हुआ एजुकेशन या कोई भी पार्ट्स होता है, समझ में। चलिए अब हम लोग यूरेथ्रा के बारे में पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग पेनिज, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आप जो है लगातार हमारे वीडियो को आप देखते जाएंगे, और हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर डिटेल्स मिलते चला जाएगा। और आप जो है वीडियो को शेयर करना एकदम नहीं भूले, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसके पास पहुंच जाएगा, जो कैपेबल नहीं है आकर के एक अच्छी कॉस्ट को खर्च करके पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अपना करियर का काम कर जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को फिर मिलेंगे।